अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जमाइयां क्यों आती हैं, सुस्ती हो जाती है, थकावट हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, अच्छी खासी नींद करने के बावजूद भी थका थका सा इंसान रहता है। तो ये कैफियत कब पैदा होती है, क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं और फिर इसका दुरुस्त इलाज क्या है, आज का हमारा ये टॉपिक है। देखिए नाज़रीन, जमाइयां आना ये उजलाती सोजिश हुआ करती है। जब जिस्म के अंदर खुश्की और सर्दी बढ़ जाए या खुश्की और गर्मी बढ़ जाए, यानी खुश्क सर्द मिजाज और खुश्क गर्म मिजाज, उजलाती आसाबी या उजलाती गुदी, दोनों तरीकों में ये मसला हो जाता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि अच्छी खासी नींद करने के बावजूद भी ये जमाइयां क्यों बंद नहीं होती, और महफिल में बैठा हुआ इंसान परेशान हो जाता है, आंखों से जो है वो पानी आना शुरू हो जाता है, थका थका सा इंसान रहता है। तो ये उजलाती सोजिश हुआ करती है। इसका उजलाती सोजिश का जो है इलाज ये है कि आप उसकी जो है गुदुदे नाकला उसकी खोल दें। जिगर के दो फंक्शन हुआ करते हैं, एक गुदुदे जाज़बा और दूसरा गुदुदे नाकला। तो गुदुदे नाकला खोलने से इसका आसानी से इलाज हो जाता है। और सिंपल सादा सा नुस्खा बताऊंगा मैं आज आपको, तो उससे इंशाल्लाह इस मसले से आप निजात पा सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो अलामात पैदा होती हैं वो भी जरा सुन लें। इसमें सुस्ती रहती है, थकावट रहती है, कमजोरी रहती है, इंसान थका थका सा रहता है, नींद जो है वो प्रॉपर तरीके से ठीक से आती नहीं है, और अगर आ भी जाती है तो अच्छी खासी नींद करने के बावजूद भी ऐसे इंसान लगता है कि मुझे अभी नींद की जरूरत है। और फिर इसमें बाज़ औक़ात इंसान का दिमाग जो है वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है, भूलने की बीमारी हो जाती है, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहने लगता है, और चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, फिर पेशाब के अंदर जो है वो जलन होना, तेजाबियत, री गैस का पैदा होना, ये तमाम तर जो है वो अलामात इस मसले के साथ पेश आ जाती हैं, इस मसले में जो है वो हो जाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपनी ग़िज़ा को तब्दील करें। जितनी भी उजलाती ग़िज़ाएं हैं, खुश्क सर्द और खुश्क गर्म, एसिड वाली, सौदा वाली ग़िज़ाएं हैं, वो सारी बंद कर दें, उनसे मुकम्मल परहेज करें। मसलन जितनी भी खट्टी तुर्श चीजें हैं, दही है, लस्सी है, आलू है, मटर है, गोभी है, बैंगन है, फ्रूट चाट है, अचार है, पकोड़े हैं, समोसे हैं, बर्गर हैं, फिश है, चने की दाल है, बड़ा गोश्त है, ये तमाम तर जो ग़िज़ाएं हैं, इन तमाम ग़िज़ाओं से मुकम्मल परहेज करें। और साथ में आप जो ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें उसमें देसी मुर्गी इस्तेमाल करें, बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें, बकरे की कलेजी इस्तेमाल करें,
शिमला मिर्च इस्तेमाल करें, काले चने शोरबे वाले इस्तेमाल करें, मूली का इस्तेमाल करें, पिस्ते जो है वो कसरत से में इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह उसके साथ साथ जो मैं नुस्खे बता रहा हूं वो नुस्खे आप इस्तेमाल करें। और कावा जो है इसमें आप सौंफ और अदरक का इस्तेमाल करें। सौंफ जो है वो आप एक चुटकी ले लें और अदरक जो है वो 1 इंच का टुकड़ा आप ले लें। 1 कप पानी के अंदर जो है मीठा मिला के आप उसको पका के 1 कप सुबह और 1 कप दोपहर और 1 कप रात को पी लें, या 2 टाइम भी आप इसको पी सकते हैं। तो उसके साथ साथ जो नुस्खा है वो आप नोट कर लें। इसमें सूंठ है, नौशादर है, काली मिर्च है और फुलफुल दराज है। ये चारों चीजें आपने 1-1 तोला लेनी है। और नमक है खाने वाला, घर में जो हम यूज करते हैं, आयोडीन नमक नहीं, सादा नमक। सोडा है और पुदीना खुश्क है। ये चारों चीजें जो है वो आपने 2-2 तोला लेनी है। और सौंफ, रेविंद खताई और गंधक आंवला सा, ये तीनों चीजें जो है वो आपने 4-4 तोला शामिल करनी है। तो इनको सबसे पहले तो साफ करके अच्छे तरीके से और इनका आपने सफू बना लेना है। तो 1/4 चम्मच आपने सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1/4 चम्मच दोपहर को, 1/4 चम्मच जो है वो रात को ताजा पानी के साथ या बकरी के दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना है। एक और नुस्खा भी वो भी आप इस्तेमाल कर लें, वो भी इसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसके बहुत ज्यादा फवायद आपको मिलेंगे। उसमें एक तो काली मिर्च है 1 तोला, सूंठ है 5 तोला, सना मक्की है 8 तोला और नौशादर ठिकरी है, ये 3 तोला शामिल करें। सना मक्की के खाली आपने पत्ते शामिल करने हैं। आपने इसके अंदर जो है वो डंडियां वगैरह वो जितनी भी है वो निकाल लेनी है। याद रखिएगा कि इनको जो है वो अच्छे तरीके से सफाई करके फिर आपने पीसना है। आप अगर पंसार के पास गए, उनसे पिसवाया, तो वो इसमें सफाई सुथरे का कोई ख्याल नहीं रखते और फिर उनके अंदर जो उनके पास जो ग्राइंडर होता है उसमें वो मुख्तलिफ किस्म की जहरीली अद्वियात को भी जो है वो साथ में पीस लेते हैं। तो इससे जो है वो नुकसान का खदशा होता है। तो कभी भी पंसार से आप ये चीजें ना पिसवाएं, अपने घर में इनको अलग अलग पीसें और तसल्ली कर लें कि इसके अंदर जो है कोई दूसरे जर्रात जो है वो शामिल नहीं हुए। और चीजें जो है हमेशा खालिस लें, इसमें किसी किस्म की कोई 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए। जितनी चीजें खालिस होंगी उतना ज्यादा फायदा करेंगी। तो ये दोनों नुस्खे जो है वो आप इस्तेमाल करें। जो 5 मुलय्यन वाला नुस्खा जो मैंने दूसरा मैंने बताया है, ये इसके आप जो है वो 500 mg या 1000 mg के कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल दोपहर को, 1 कैप्सूल रात को ताजा पानी के साथ या बकरी के दूध के साथ, दोनों इकट्ठे जो है वो आप इस्तेमाल करें। तो अल्लाह के फजल करम से ये जितने भी उजलाती सोजिश के जो है मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर का हाई होना, नींद का कम आना, जमाइयां आना, थका सा इंसान रहना, कमजोरी होना, री गैस का होना, कब्ज का होना, ये तमाम तर मसाइल जो है वो इन 2 नुस्खों से इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।